नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र। आज सिक्स्थ हाउस की बात कर रहे हैं। आज एक्चुअली चार्ट का थोड़ा सा टेक्निकली कुछ इश्यू आ रहा है, तो जैसे जो बोर्ड पे जब हम स्टडी करते थे वैसे नहीं करके आज नॉर्मली मैं आपको, क्योंकि 5 वीडियो में लगभग आपको क्लियर है कि हमने देख लिया कि 12 भाव और 9 प्लेनेट और 12 भाव की राशियाँ। अभी जैसे हम लोग का बेस ये है कि जो प्लेनेट जिस घर में बैठता है उसकी राशि जिस हाउस में पड़ रही है हम उसको उस भाव से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो 5 वीडियो जो हैं उससे पहले के जो फर्स्ट से लेके 5th तक जो मैंने बताए हैं, जो जो प्लेनेट आपके फर्स्ट से लेके 5th में बैठते हैं उनकी जो राशियाँ जिस जिस भाव में पड़ी है उसको हमने उस हाउस से कनेक्ट किया है। हमारा बेस वैसे ये रहा है कि हमने उस तरह से कैलकुलेशन बना के हमने उसको समझाने की ट्राई किया है। तो आज जो बेसिकली 6th हाउस है, तो यहाँ से ये हाउस का थोड़ा सा जो शास्त्र वाइज कहें या जितने भी आपके शास्त्र हैं उसमें इस हाउस को लेके काफ़ी चीज़ें हैं और काफ़ी चीज़ें हैं भी कि मतलब आपके इसमें एक तो डिजीज़ है और एक आपके डेप्ट हैं, एक आपके एनिमीज़ हैं और एक आपकी 6 प्रकार की बुराइयाँ, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरिया, ये 6 प्रकार की बीमारियां भी इस छठे घर से देखते हैं हम लोग। मेन है आपका इसमें डिजीज और आपके एनिमीज, और इसमें सर्विस भी है आपकी। जॉब आप जो करोगे उसको भी छठा भाव दिखाता है, प्लस आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट और आपका डेली रूटीन और आपके पेट एनिमल्स और आपके मैटरनल साइड के रिलेशन, ये भी छठा भाव शो करता है। तो छठे भाव में आपके शत्रु और आपके रोग की भी डेफिनेशन ऐसे हो जाती है कि भाई छठे भाव का जो प्लेनेट है, छठे भाव में जो ग्रह बैठा है और जिसको वो रूल कर रहा है, उस भाव को और उस प्लेनेट से रिलेटेड हमें अगर आपका डिजीज डिफाइन करना है ज्योतिष के हिसाब से कि आपको बीमारी किस तरह की आ सकती है या बीमारी का पीरियड कितना रह सकता है, तो वो हम सारा का सारा स्टडी छठे भाव से देखेंगे। बाकी तो हर हाउस के अलग अलग सिग्निफिकेंस है, बॉडी पार्ट्स हैं अलग अलग हाउस के, लेकिन मेन जो रोल, जैसे सप्तम भाव हम आपका शादी के लिए देखते हैं और पंचम भाव आपका बुद्धि या बच्चों के लिए देखते हैं, तो उसी प्रकार से छठे भाव से आपके रोग डिसाइड होते हैं। कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि भी डिजीज का मेरे लाइफ में मतलब जो है कितना मेरा लंबा टाइम रहेगा, या डिजीज मेरे पे क्या आ सकती है, किस तरह की डिजीज मेरे पे आ सकती है, तो वो सारा का सारा छठा भाव आपका बताता है। छठे भाव से रोग या आपके शत्रु और लिटिगेशन भी एक तरीके से, क्योंकि शत्रु जहाँ होंगे, जहाँ पे शत्रुता का भाव आ जाएगा या कम्पिटिटिवनेस का भाव आ जाएगा, तो वहाँ पे शत्रु भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कम्पिटिटिवनेस आपके एनिमीज को भी बढ़ा देता है। एनिमीज जब भी होंगे, जब कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा तो उससे आपके शत्रु भी बढ़ेंगे। तो शत्रु का भाव है, शत्रुता का भाव भी छठा भाव भी है। तो बेसिकली ये छठे भाव के जो मेन सिग्निफिकेंस है कि छठा भाव आपका इस तरह से रोल प्ले करता है। छठे भाव के जो जितने भी कारक, इसका शनि है, कारक ग्रह इसका शनि है छठे भाव का, और छठे भाव के जो हमने देख लिया कि छठा भाव आपके लाइफ में क्या क्या चीज आपके रिप्रेजेंट करता है। अब एक चीज आप नोट करोगे कि अगर जैसे जो लोग प्रशासनिक सेवा में या जो यूपीएससी का एग्जाम फाइट करते हैं, लाइक आईएएस है या आईपीएस है या आईआईटी के एग्जाम्स वगैरह जो क्रैक करते हैं, जो हार्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उनमें आप देखोगे कि उनमें छठे भाव का और 11th हाउस का रोल आपको चार्ट में या कुंडली में आपको जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। वो ये लोग क्योंकि छठा भाव कॉम्पिटिटिवनेस का भी है, तो ये प्रतिस्पर्धा भी दिखाता है। तो ये व्यक्ति जो अगर अच्छे तरह से प्रयत्न करते हैं, मतलब जब छठे भाव में जो बैठा ग्रह है उसकी दशा आती है और जो जो लॉर्ड उसको रूल कर रहा है उस हाउस को, तो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन ठीक है या छठे भाव का ग्रह की दशा या अंतरदशा आती है, छठे भाव के लॉर्ड की दशा या अंतरदशा आती है, तो उस व्यक्ति में उस समय में उस व्यक्ति की जो प्रोबेबिलिटी है वो उसको फाइट करने की, वो काफी हद तक बढ़ जाती है। प्लस सेकंड, लिटिगेशन में भी ये देखा गया है कि जो लोग जिन पे कुछ कोर्ट केस होते हैं और अगर छठे भाव की लॉर्ड की दशा या अंतरदशा अगर चल रही है,
तो भी आपकी सफलता या आपकी विजय अवश्य मानी जाती है कि आप जीत अवश्य होगी। तो ये मोटे मोटे सिग्निफिकेंस है छठे भाव के, जो किस चीज को किस वे में छठा भाव हमें रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो आ सकते हैं। तो ये सारा का सारा छठा भाव है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट से लेके 12 तक हम घुमाते हैं छठे भाव में जो प्लेनेट बैठा है, तो किस तरह से वो रिजल्ट को मॉडिफिकेशन जो 12 के 12 भाव हैं कनेक्ट करते हैं हम छठे भाव से। जैसे कि हमने पिछले 5 वीडियो में किया था कि प्लेनेट बैठा है कोई भी और वो किस हाउस को कंट्रोल कर रहा है, उसको हमने छठे भाव से हमने उस भाव से कनेक्ट किया था। तो अब जैसे मान लो अगर आपके फर्स्ट हाउस में जो राशि पड़ रही है, यानी कि लगन लॉर्ड ही कहेंगे, फर्स्ट हाउस में जो आपकी राशि है उसका स्वामी अगर आपका 6th हाउस में बैठता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे लाइक अगर आपका 2 नंबर का लगन है तो 2 नंबर का लगन वीनस बनता है। तो अगर वीनस आपका 6th हाउस में, सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि लगन आपका 2 नंबर का है और आपका जो उसका स्वामी है वो छठे भाव में बैठता है। तो यहाँ क्या संभावना बनती है, लगन लॉर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। उस पर मेरा एक वीडियो भी है लगन लॉर्ड पे, जो प्रथम भाव जो हमने डेफिनेशन किया था। हालांकि लगन लॉर्ड का भी नहीं हमने पढ़ा है, अभी हम खाली प्लेनेट पढ़ रहे हैं और जिस भाव को रूल कर रहा है वो हम पढ़ रहे हैं अभी हम। लेकिन प्रथम भाव आपके जीवन का चार्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उसकी बहुत इंपॉर्टेंस बन जाती है, क्योंकि वो आपसे पूरी लाइफ पूरी उस पर आपकी कंट्रोल होती है। उस पर लगन लॉर्ड पे, लग्नेश पे आपकी पूरी लाइफ एक तरीके से वो कंट्रोल करने वाला हो गया। मतलब अब प्रथम भाव जो है वो आपके छठे भाव को रूल कर रहा है। मतलब आप स्वयं अपने भाव को छठे भाव को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब आपके हाथ में आपके रोग, ऋण और आपके शत्रु। तो अब आपको क्या है कि आप अच्छा, ये सब चीजें कब होगी, जब दशा या अंतरदशा आती है उस प्लेनेट की जो वहां पे बैठा है छठे भाव में। ये ध्यान में रखना है। ये तभी, ये कुंडली में एक रूल प्रिंसिपल आप ये मान के चलोगे, जब ये एक्टिव होते हैं, जब इनकी दशा या अंतरदशा आती है तब ये चीजें देखने को मिलती है हर भाव में, हर प्लेनेट की। लाइक जैसे आपके 9 प्लेनेट है, तो 9 प्लेनेट की दशा या अंतरदशा में ही रिजल्ट आपको उस हाउस से रिलेटेड मिलेंगे, अदरवाइज नहीं है। अगर जिस हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसकी दशा आती है तो उस हाउस के रिजल्ट एकदम से वो ट्रिगर होता है और उस हाउस के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली ये 12 घरों में ये नियम लागू होता है। तभी हम देखते हैं कि दशा महादशा किसकी चल रही है, या अंतरदशा, महादशा और अंतरदशा। बेसिकली अंतरदशा बहुत छोटे पीरियड के लिए होती है, महादशा थोड़ी लंबी होती है हर प्लेनेट के वाइज में। ये हम चलते रहेंगे तो आगे इसको पढ़ते जाएंगे। अब अगर आपका लगन लॉर्ड आपका बैठा है तो सबसे पहले आपको शत्रुता का भाव नहीं रखना है। आपको शत्रुता का भाव नहीं रखना है। और आप जो हैं सेवा के द्वारा, क्योंकि सर्विस है आपका, तो एक तो आपको ये है कि आप सर्विस में रहें तो आपको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। आपकी जो छठे भाव की जो अलग चीज़ें हैं वो आप पे ज़्यादा मतलब आप पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगी अगर आप सेवा में रहते हैं। वैसे तो छठे भाव को देखो हम 12 के 12 भाव में सेवा से जोड़ेंगे, क्योंकि इसका उपाय है वो एक ही है कि सर्विस ही देनी पड़ेगी छठे भाव में, क्योंकि छठा भाव में सेवा दिखाया गया है। बाकी तो देखो सब चीज़ें नेगेटिव है, नेगेटिविटी छठे भाव के अंदर दिखाई है, क्योंकि रोग है, ऋण है, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन ये सब भी क्या है, जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है कि ये चैलेंजेस जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारा पूरा व्यक्तित्व में निखार नहीं आएगा। जब तक इन सब चीज़ों से हम ओवर पावर नहीं कर लेंगे, इन सब चीज़ों से, दुख तकलीफों से हम झेल नहीं पाएंगे, तब तक हमारा जो एक्चुअल जो पोटेंशियल है वो हमारे को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पार्ट है लाइफ का और इसको भी हमें फेस करना है। तो अब ये किस व्यक्ति के जीवन में कितना इम्पैक्ट डालेगी, कितने पीरियड तक रहेगी, ये व्यक्ति के उसके जो पास्ट लाइफ के कर्माज हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट एक ही है, ट्रीटमेंट है कि आपको सेवा भाव से अवश्य जुड़ना है, सर्विस आपको देनी है, निस्वार्थ सर्विस देनी है। तो ये फर्स्ट हाउस का है। अगर आप सेवा में नहीं जुड़ते हो तो फिर दैट मीन्स है कि आप पे फिर डिजीज भी आ सकती है, आप पे ऋण भी आ सकता है, आपके शत्रु भी खड़े हो सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे फिर अलग से इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉर्ड लगने इसका 6th हाउस में।
सेकंड हाउस आपका कुटुंब है, वेल्थ है और बैंकिंग सेक्टर है। तो ऐसे व्यक्ति जो सेकंड लॉर्ड जब आपका सिक्स्थ में जाता है तो उसका प्रभाव आता है कि ऐसे व्यक्ति या तो बैंकिंग सेक्टर में या फूड सेक्टर में जॉब करते हैं। प्लस अगर सेकंड लॉर्ड मान लो जो सिक्स्थ हाउस में एफ्लिक्शन में आ जाता है, एफ्लिक्शन में आता है मतलब मंगल शनि की दृष्टि आ जाती है या कहीं नीच का हो जाता है या कोई अशुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए छठे भाव में, या थोड़ी डिग्री वाइज भी अगर वीक हो जाए, तो उस समय व्यक्ति के जो चांसेज हैं वो अपने कुटुंब से या फैमिली से भी शत्रुता का भाव रख सकता है। अगर सेकंड लॉर्ड अगर आपका सिक्स हाउस में है तो वो फैमिली से भी अपना शत्रुता का भाव, और शत्रुता का भाव का कारण क्या बनेगा, वेल्थ बनेगी शत्रु का भाव। तो ये है। प्लस अगर एफ्लिक्शन में आ जाता है और नवांश, एक आपका लगन चार्ट होता है, एक नवांश कुंडली भी होती है जो कि हम स्टडी करेंगे नवांश के बारे में भी। वो होती है, हम पहले लगन कुंडली से एक आइडिया लेते हैं फिर नवांश में उसको वेरीफाई करते हैं। नवांश इसीलिए बना है कि घटनाओं की वेरिफिकेशन के लिए। चंद्र कुंडली भी है, 3 तरह की कुंडली एक व्यक्ति की बनती है, लगन कुंडली, नवांश और चंद्र कुंडली। तभी जाके उस घटना का एक्चुअल में निर्धारित होता है कि वो कितनी वेरी करती है। भाई 40% लगन कुंडली है, 40% आपका नवांश है और 20% आपकी चंद्र कुंडली है। तो इन तीनों के आधार पे हम कोई प्रोडिक्शन बनाते हैं या कोई जजमेंट या कोई एनालिसिस या कंक्लूजन बनाते हैं कि किस तरह के रिजल्ट आपको आएंगे। तो अभी ऐसा मत मान के चलिए कि ऐसा रिजल्ट लगन कुंडली के बेस पे आप मत मान के चलिए कि ऐसा कुछ होने वाला है। नवांश में भी आप इससे देखिए, अगर नवांश में प्लेनेट आपके बेटर हो रहे हैं, सपोज आपका सेकंड लॉर्ड सिक्स में वीक है, नवांश में अगर ठीक हो रहा है, पोजीशन उसकी ठीक हो रही है, तो दैट मीन्स है कि वो इतने हार्मफुल रिजल्ट आपको नहीं देगा। तो ये जरूर वेरीफाई करना होता है, नवांश वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है लगन कुंडली, क्योंकि बहुत सारे लोग लगन कुंडली के आधार पे कोई रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है, नवांश और लगन कुंडली दोनों को पैरेलल घटनाओं को वेरीफाई करके तब जाके रिजल्ट हम कोई कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। हालांकि लगन कुंडली हमें एक इंडिकेशन दे देता है, लेकिन हम उसको नवांश में भी वेरीफाई करके और उस घटना का एक हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो सेकंड लॉर्ड आपका जब सिक्स्थ हाउस में आता है तो दैट मीन्स है कि कुछ चैलेंजेस आपको अगर एफ्लिक्शन में आ जाए तो आप कुटुंब से भी आपकी शत्रुता हो सकती है और शत्रुता का कारण आपकी वेल्थ बनेगी। ये होगा सेकंड लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में। अब अगर थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ में आता है तो थर्ड लॉर्ड अगर सिक्स्थ में आता है तो ऐसे व्यक्ति सेल्स में या मार्केटिंग में या फिर सोशल मीडिया में, इनमें सर्विस करते हुए पाएंगे। प्लस थर्ड हाउस आपके हाथ हैं, आपके कंधे हैं, तो अगर एफ्लिक्शन में आता है तो हाथों पे या कंधों पे कहीं ना कहीं चोट लगने के भी पॉसिबिलिटी बन जाती है अगर एफ्लिक्शन में आ जाता है। तो थर्ड लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में हो तो एफ्लिक्शन में आ जाए तो उस समय अच्छा, इसका ट्रीटमेंट एक ही है, उपाय सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सेवा। हाथों से सेवा करनी है, उसमें फिर हाथों से हमें सेवा करनी है। अब हाथों से सेवा मंदिर में या कहीं भी आप किसी तरह से अपने हाथों को यूज करके उसके द्वारा आप कर सकते हो। और जब इनकी अंतर्दशा या महादशा आती है, जब आपको ये सब कार्य करने हैं। देन फोर्थ हाउस, अगर फोर्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आ जाए, फोर्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में आता है तो एक तो पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसा व्यक्ति उसकी सहूलियत ये होती है कि वर्क फ्रॉम होम करता है, ऐसा व्यक्ति कर सकता है अगर फोर्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में हो तो, जॉब वाला हो तो। और सेकंड, ऐसे व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी है उस पे उसको लोन मतलब लेना बनता है बैलेंस करने के लिए, नहीं तो फिर लिटिगेशन के, अगर वो इंडिविजुअली पूरा पैसा लगा के अगर अपनी प्रॉपर्टी परचेज करता है जितनी भी अमाउंट की करता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत बैंक का इन्वॉल्वमेंट अगर वो रख ले, छोटा भी रख ले, ज्यादा नहीं रख ले, थोड़ा बहुत। वैसे तो लोन कोई अच्छी बात नहीं है, मैं फेवर नहीं करता लोन को, लेकिन कुछ चीजें हैं जहाँ पे हमें देखना पड़ता है। तो अगर आप थोड़ा सा पार्शियली भी आप रखते हो, 2, 5, 10 लाख का भी अगर एक पार्टली भी रखते हो, तो उससे फिर आपका बैलेंस रहता है। तो प्रॉपर्टी में लिटिगेशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपने सिक्स हाउस को यूज कर लिया। सिक्स हाउस आपको ये बता रहा है, क्योंकि अब आपको आपका जो कंट्रोलर है फोर्थ हाउस आपके छठे भाव को कंट्रोल कर रहा है, तो दैट मीन्स है कि सिक्स हाउस का सिग्निफिकेंस भी हमने फोर्थ हाउस में कुछ ले लिए, तो हमने उसको बैलेंस कर लिया है लोन के थ्रू, क्योंकि सिक्स हाउस लोन भी ना, आपका डेप्ट है, आपके कर्ज है। तो अब ये कब आता है समय, जब इनकी दशा या अंतर्दशा आती है। तो ये अब किस जन्म के हमारे कर्मास के हैं जिनकी रिकवरी हमारे ऊपर हो रही है डेप्ट के रूप में, तो हमें उससे, उस चैलेंजेस से घबराना नहीं है,
बल्कि हमें ये देखना है ये किसी लाइफ के कोई कर्माज हैं जो अब निकल के आ रहे हैं और उनका मुझे अब भुगतान करना है। तो फोर्थ लॉर्ड जब 6th हाउस में हो तो आपको बैंक का या लोन का थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको साथ में रखना है अपनी प्रॉपर्टी में। ठीक, अब अगर आपका 5th लॉर्ड 6th हाउस में होता है तो 5th लॉर्ड अगर 6th हाउस में होता है तो अब 5th हाउस आपकी बुद्धि है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बुद्धि को डैमेज कर देगा या क्योंकि 6th हाउस में तो यही सब कुछ ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 5th हाउस में ऐसा होता है कि 5th हाउस में आपकी बुद्धि मतलब आपकी बहुत तेज हो जाती है अगर 5th लॉर्ड 6th हाउस में होता है। तो इस समय व्यक्ति ये सोचता है कि यार ये इतना इंटेलिजेंट क्यों है, लोग जीलियसी की भावना से आपको देखते हैं कि इतनी व्यक्ति में ऐसी इतनी बुद्धि ऐसे इसमें कैसे आ गई, तो वो आप पे शत्रुता का भाव रखेंगे, लेकिन आपको नहीं रखना है। ये 1st लॉर्ड 6th वाले को भी है सजेशन और ये 5th लॉर्ड 6th वाले को भी सजेशन है कि आपको शत्रुता का भाव नहीं रखना है। सामने वाला रखे आपको नहीं, आप अगर रखोगे तो फिर जो अलग चीजें हैं छठे भाव की वो आप पे डिजीज भी आ सकती है, आप पे डेप्ट भी आ सकता है, तो ये सारे चीजें अगर आ सकती है। प्लस आपको सेवा को साथ में रखना है, सर्विस को साथ में रखना है। जब आपका 5th लॉर्ड 6th हाउस में प्लेनेट जब आपका ट्रिगर होता हो और उसकी दशा या महादशा या अंतर्दशा आती हो तो आपको सेवा भी रखनी है, मन से सेवा भाव आपको रखना है। तो दैट मीन्स है कि वो इतना हार्मफुल आपके रिजल्ट आपको नहीं देगा। अदरवाइज देखो थोड़े बहुत तो ऐसा मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि जब आपका 6th हाउस का लॉर्ड की दशा महादशा अंतर्दशा आती है तो ये कुछ चीजें तो है जो आती है लाइफ में। डेप्ट भी आता है, आपके एनिमीज भी आते हैं और आपके डिजीज भी आती हैं। लेकिन अगर हम आप सर्विस ओरिएंटेड हैं, अगर हम सर्विस को प्राथमिकता देते हैं, किस तरह की सेवा भाव अगर हमारे अंदर है तो हम कहीं ना कहीं उस चीज को बैलेंस कर रहे होते हैं। अब अगर 6th लॉर्ड अगर आपका 6th हाउस में होता है तो ये तो कि जिस भाव का स्वामी जिस घर में आता है तो उस भाव को मजबूती प्रदान करता है, लेकिन साथ साथ में आपके डिजीज डेप्ट एनिमीज भी बढ़ाता है। दोनों चीजें हैं, मजबूत भी करता है 6th हाउस में और कुछ चीजें हैं जो 6th हाउस के सिग्निफिकेंस भी निकल के आते हैं। तो इस समय भी यही है कि आप स्पेशली आप सेवा में जरूर रहें या सेवा भाव आपको रखना ही है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि 1 से 12 तक के हाउस में जिस हाउस में भी अगर छठा भाव अगर आपका जागृत होता है तो आपको सेवा रखना ही है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो हम काल पुरुष की कुंडली की स्टडी करते हैं तो मेष राशि की काल पुरुष की कुंडली है छठे भाव में, छठी राशि जो आती है छठे भाव में 6 नंबर की राशि आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि बुध की उच्च राशि है, वर्गो साइन है ना, उच्च का साइन है। तो वर्गो साइन उच्च का है तो छठे भाव को वर्गो जो बुध हैं वो नारायण का रूप है, तो नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो आपको सेवा ऐसी रखनी है कि जैसे जिनको प्रिजर्वेंस में दिक्कत आती है, जो खाने पीने को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या जिनको रहने करने का कहीं दिक्कत है, तो वहां जाके आप अगर सेवा देते हैं या किसी के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करा के देते हैं तो आपका जो, क्योंकि छठा भाव काल पुरुष की कुंडली में मैंने बताया वर्गो उच्च का बुध का और बुध विष्णु जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें नारायण की सेवा मतलब नर, ऐसा नर जिनको कि विष्णु जी मतलब कि प्रिजर्वेंस है ना भाई, आपकी जो हमारे खान पान की अरेंजमेंट कराना, या तो ये विष्णु जी का कार्य है। ब्रह्मा जी क्रिएटर है और विष्णु जी प्रिजर्वेंसर है। तो जहाँ पे इन लोगों को दिक्कत आ रही है खान पान संबंधित, जिनको नहीं मिल पा रहा है, अगर उनके हम सेवा भाव में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो जितने भी हाउसेज मैंने कंसिडर किए वो सारे के सारे हमारे उस दशा महादशा अंतरदशा में अपने इतने नेगेटिव रिजल्ट अपने देखने को नहीं मिलते हैं। 7th लॉर्ड अगर 6th हाउस में आता है, 7th आपके स्पाउस का है, तो अब जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगा वो आपकी स्पाउस बन सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट आपका वाद विवाद हो सकता है आपके स्पाउस के साथ में। प्लस अगर एफ्लिक्शन में आता है तो फिर लिटिगेशन होता है, वो होता है स्पाउस की वजह से आपको लिटिगेशन में आना पड़ सकता है। स्पाउस की वजह से आपको लिटिगेशन में भी आना पड़ सकता है। तो रेमेडी उपाय वही है, सेवा को रखना ही रखना है छठे भाव में। ये इसके अलावा देखो छठे भाव में और कोई चीजें हैं नहीं। छठा भाव डेली रूटीन का है, डिसिप्लिन का है, तो आपको अपना रूटीन ठीक रखना है और हेल्थ का भी है।
हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं ऐसे व्यक्ति। अब जैसे मैंने बताया फर्स्ट लॉर्ड अगर 6th हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्ति आप देखना कि ये हेल्थ कॉन्शियस बहुत होते हैं, हर चीज को बड़ा मतलब इनकी डाइट बहुत रूटीन वाइज इनका लाइफ होता है, रूटीन स्टाइल होता है, एकदम स्ट्रिक्टली रूटीन वाइज होते हैं, कितने बजे उठना है कितने बजे सोना है, तो ये सब उनका एक रूटीन बड़ा स्ट्रिक्टली होता है, डिसिप्लिन होते हैं हर मामले में, और रहना भी चाहिए। ये तो कोई फर्स्ट लॉर्ड 6 कोई नहीं है, ये तो सबके लिए एक थंब रूल ही है कि ऐसा तो हमें रखना ही है अपनी लाइफ को अच्छा बेटर करने के लिए, तो हमें रिजल्ट भी ठीक मिलेंगे, लाइफ में अचीवमेंट भी अच्छी मिलेगी। तो ये हो गया 7th लॉर्ड का। अब अगर 8th लॉर्ड अगर 6th हाउस में आ जाता है, 8th लॉर्ड आपकी पीड़ा है, आपके सडन कोई बीमारी या सडन प्रॉब्लम आपका 8th हाउस दिखाता है, अचानक से कोई चीज का घटित होना, ये 8th लॉर्ड की निशानी है। तो इसमें आपके जीनाइटल पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है अगर 8th लॉर्ड अगर आपका 6th हाउस में होता है, तो ये 8th लॉर्ड का एक प्रेडिक्शन बनता है। उपाय मैंने बता दिया, उपाय आपको उसी का ही रखना है। उपाय इसमें केवल नर सेवा नारायण सेवा, यही सेवा ही एक उपाय है। 9th लॉर्ड अगर आपका 6th हाउस में आता है तो जो उपदेश आपको गुरु से मिला हुआ है, जो उपदेश आपको गुरु से जो आपको ज्ञान मिला है, उस ज्ञान का प्रयोग आप लोगों की प्रगति में या सेल्फ इंप्रूवमेंट में अगर आप करते हैं उस ज्ञान को, जैसे लाइक मान लो जुपिटर बनता है किसी का ही, तो जुपिटर आपका ज्ञान है, तो अब आपको क्या करना है कि आपको ज्ञान देना है लोगों को ज्ञान देना है इस तरह से ताकि उनकी लाइफ में प्रगति हो, उनका लाइफ इंप्रूवमेंट हो, और आपका भी जो अगर दशा उनकी किसी की दशा चल रही है जुपिटर की अंतरदशा में, जुपिटर है 6th लॉर्ड है, तो 9th लॉर्ड आपका 6ठे भाव में आ गया ना, अगर जुपिटर बनता है आपके 6ठे भाव में, 9 नंबर की राशि मान लो 6ठे भाव में पड़ता है, 9वें भाव में पड़ती है, उसका मालिक अगर आपका 6ठे भाव में बैठता है, जुपिटर बन गया ना 9th हाउस का, तो उस समय आपको अपने ज्ञान को इतना ब्रॉड रूप देना है या ज्ञान से आपको इतनी सेवा करनी है, तो ताकि जो 6ठे भाव के जो बाकी जो अलग सिग्निफिकेंस है वो आप पे ज्यादा आप पे ओवर पावर ना कर पाए। और ऐसे व्यक्ति जब मान लो ऐसे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जब ये जॉब में होते हैं, तो अब मान लो सपोज कि नहीं का जुपिटर 6ठे भाव में और वो कहीं सर्विस में है, तो ऐसे व्यक्ति आप देखोगे कि ऐसे व्यक्ति मतलब अपने काम पे ध्यान नहीं और ये कंसल्टेंसी ज्यादा देने लगते हैं, लोग इनको तकलीफ सुनाते हैं और इनको सुनने में अच्छा भी लगता है, प्लस इनको उपाय देने में अच्छा लगता है, क्योंकि कंसल्टेंसी का कारक है ना जुपिटर ग्रह, भाई सलाहकार खुद आके 6ठे भाव में बैठ गया तो सलाह ही देगा, लोगों को ठीक करने की सलाह देगा, ठीक। और ऐसे ही मान लो तो मरकरी है, मरकरी बुद्धि का है, अगर आपका 6ठे भाव में मरकरी बैठ गया तो मरकरी आपका ज्ञान है, तो ज्ञान से आप अपने 6ठे भाव को अच्छे तरह से जागृत करो या उसको बैलेंस करो, ज्ञान के द्वारा आपने जो ज्ञान या जो आपके पास ज्ञान मिला है उस ज्ञान को आप लोगों में बांटो या लोगों में ज्ञान के द्वारा आप सेवा करो। मतलब कि 6ठे भाव में जो प्लेनेट बैठा है उसके जो उस प्लेनेट के जो सिग्निफिकेंस है उनको हमें यूटिलाइज में लाना है उनकी दशा या अंतरदशा में, तब हमारे पे डिजीज या डेप्थ या एनिमीज का जो एक कहते हैं कि ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर हम उनको अच्छी तरह से यूज कर लेते हैं। तो 10th लॉर्ड अगर आपका आता है 6 में, तो ऐसे व्यक्ति को जॉब ही सूटेबल करता है, जॉब अगर ये व्यक्ति करे तो ये जॉब में अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है जब उनका 10th लॉर्ड 6th हाउस में आता है। बिजनेस ना करे, जॉब करे, सर्विस करे, तो ये उसके लिए ज्यादा बेनिफिट रहता है अगर 10th लॉर्ड किन्हीं का 6th हाउस में आता है। तो अब 11th लॉर्ड अगर 6th में आता है तो 11th लॉर्ड में भी आपका सोशल है, सोशल सर्विस, एनजीओ में सर्विस दे सकता है या सोशल एक्टिविटी में सर्विस देनी है, सर्विस से रिलेटेड उसको कनेक्ट करना है अपने आप को, एनजीओ में सर्विस दे सकता है या सोशल, क्योंकि आपके फ्रेंड्स हैं या आपके सोशल जितने भी ग्रुप हैं उनमें वो सर्विस दे सकता है। तो ये हो गया आपका 11th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना। एक चीज बताऊं आपको कि 6, 8, 12 जैसे मानो त्रिक भाव है, तो जो पराशर ज्योतिषी ने 6, 8, 12 के अलावा जो त्रिषडया हैं, त्रिषडया कौन से हैं आपके 3, 6, 11, ये त्रिषडया हैं, इनको ज्यादा नेगेटिव माना गया है ज्योतिष में। 3, 6, 11 के लॉर्ड को, तीसरे भाव के स्वामी को, 6ठे भाव के स्वामी को और 11वें भाव के स्वामी को, 6, 8, 12 के स्वामी को इतना डेंजर नहीं माना है जितना कि त्रिषडया, क्योंकि ये आपकी जो डिजायर है आपके, क्योंकि 11th हाउस आपका डिजायर है, आपके इच्छाएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति
कि इच्छाएं उसको जीने नहीं देती, उसका डिजायर ये कंप्लीट नहीं होता, अगली डिजायर उसका फिर तैयार होता है। जैसे सपोज कि इनका 11th लॉर्ड अगर लगन में बैठ गया, मतलब फर्स्ट हाउस में बैठ गया, तब वो इच्छाओं के पीछे ही भागेगा, पूरी जिंदगी उसकी एक डिजायर को फुलफिल करने में बीत जाएगी। मतलब एक इच्छा उसकी कंप्लीट नहीं होगी, अगली फिर तैयार, अगली फिर तैयार, तो इस तरह से है। तो ये 3, 6, 11 वैसे भी इनको ज्यादा हार्मफुल माना गया है 6, 8, 12 के अलावा भी। लोग जैसे हम डरते हैं ना 6, 8, 12 त्रिक भाव से ज्यादा डरते हैं, तो त्रिक भाव से ज्यादा खतरनाक 3, 6, 11 जो त्रिशुराय लॉर्ड है उनको ज्यादा नेगेटिव माना गया है। तो ये 11th हो गया। अब 12th लॉर्ड का छठे भाव में आना। अब 12th लॉर्ड आपकी लॉसेज हैं, तो एक प्रेडिक्शन बनती है कि भाई इस व्यक्ति को तो बीमारियों के द्वारा लॉस होएगा, या इस व्यक्ति के एनिमी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इस व्यक्ति को इस पे ऋण ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि छठे भाव में जो बैठा प्लेनेट है वो आपके 12वें घर को भी देख रहा है, तो 12वां घर आपका है मुक्ति का, है ना, आध्यात्मिकता का है, मेडिटेशन का है 12वां घर। तो अगर आप 12वें घर का स्वामी अगर आपका छठे भाव में बैठता है, और अगर आप इन सब चीजों से जुड़ते हो, तो आपके मुक्ति का मार्ग भी तैयार होता है। इस व्यक्ति को जितने भी चैलेंजेस आएंगे, जितनी भी डिफिकल्टीज आएंगी, या जितने भी इसको पेन मिलेंगे, ये उतना उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा, और ये व्यक्ति अपने इनलाइटनमेंट की तरफ उतना अग्रसर होएगा जब 12वें घर का स्वामी छठे भाव में बैठता है। तो इस व्यक्ति के लिए आध्यात्मिकता को ये नहीं छोड़ेगा, प्लस ये मेडिटेशन को नहीं छोड़ेगा, और सर्विस, सेवा भाव तो इसको रखना ही है। सेवा भाव तो इसमें मैंने जितने भी 1 से लेकर 12 तक के घर के स्वामी जब बैठेंगे और इनकी दशा या अंतर्दशा जब ऑपरेट होगी, तो आपको सेवा भाव अवश्य रखना है, क्योंकि छठे भाव को और हम मेंटेन कर नहीं सकते किसी वे में। छठे भाव के अंदर देखिए बाकी सब चीजें ऐसी है जो कि आप पे भारी पड़ेगी, लाइफ को एक बहुत बड़े चैलेंजेस रूप के में भी ला सकती है छठे भाव में। क्योंकि मेन छठे भाव में देखो, आप डिजीज कोई पसंद नहीं करता, ऋण लेना नहीं चाहता कोई भी, एनिमीज किसी के ना बढ़े, शत्रु भी ना बढ़े। लेकिन एक चीज और भी है कि हमें अगर निखरना है, अपने व्यक्तित्व को बहुत हाईएस्ट लेवल पे जाना है, तो हमें उन चैलेंजेस को मतलब इग्नोर नहीं करना है, हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। तभी अब जैसे सन है, सन मान लो आपका फेम का कारक है, सन है, तो सन अब जब अगर छठे भाव में बैठेगा, और अगर आपने चैलेंजेस को फेस नहीं किया, अगर आपने उसको इनकार कर दिया और आपने सरेंडर कर दिया, तो आपका जो फेम, क्योंकि आपका जो प्रकाश है वो नहीं फैलेगा, आप अपना व्यक्तित्व ठीक से नहीं निखार पाएंगे अगर आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्योंकि जब छठे भाव में जितने ज्यादा दुश्मन आपके बढ़ेंगे, जितने दुश्मन बढ़ेंगे उतने उस प्लेनेट की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। जो प्लेनेट बैठा है, चाहे मरकरी है, चाहे वीनस है, चाहे जुपिटर है, चाहे सन है, कोई भी प्लेनेट अगर बैठेगा, जितने चैलेंजेस आपके बढ़ेंगे, जितने ऑब्स्टिकल आप पे आएंगे, तो उस ग्रह की पावर भी उतनी बढ़ेगी। वो ग्रह भी आपको पावर देगा, आपको उतनी हिम्मत भी दे देगा कि आपके अंदर जब उन सब चैलेंजेस को पार करके जब आपका एक व्यक्तित्व निकल के आएगा ना, उस समय आपके अंदर एक अलग चीज आएगी। क्योंकि छठा भाव से 12वां घर आपका आध्यात्मिकता का, मुक्ति का भी भाव है, प्लस आपने वो कुछ देख लिया, उस देख के बाद में जो आप कुछ करोगे वो एक अलग से रिजल्ट करोगे। लेकिन बशर्ते दिक्कत ये है कि हम सब शॉर्टकट अपनाते हैं। ज्योतिष में शॉर्टकट कोई चीज नहीं होती। रेमेडी जैसे दाल चावल वाली या जो ये पशु पक्षी वाली, ये ठीक है, इनका एक तरीके से है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं हमें उनका पालन करना है। अब आप मानो कि जैसे छठा भाव है, छठा भाव आपका डेली रूटीन का है। अब कौन हम में से कौन ऐसा जो सुबह उठना चाहता है? मेरे को नहीं लगता कि कितना चैलेंजिंग टास्क है ये, लेकिन ऐसा किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। उस रूटीन को मेंटेन करना, ये हमारे लिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। हर पॉइंट हमारे लाइफ में बेटरमेंट करने के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। आप जितने भी आप देखोगे, जितने भी पॉपुलर लोग हैं, जितने भी जिन्होंने वर्ल्ड में कुछ हाईएस्ट अचीवमेंट लिया है, उनका रूटीन आप देखोगे, वो रूटीन हमेशा वो घंटे 2 घंटे पहले उठे। तो रूटीन सेट करना, डिसिप्लिन रहना, ये सब चीजें हमारे ओवरऑल हमारे पर्सनैलिटी को ग्रोथ करती है। तो कहीं ना कहीं, और ज्योतिष इसमें भूमिका निभाता है, ज्योतिष आपको यही बताता है। लेकिन करना पड़ेगा, बिना करे, बिना इम्प्लीमेंट किए, बिना कुछ किए तो कुछ होएगा नहीं। शॉर्टकट में स्टोन पहन लो, तो इनसे देखो चीजें मैं आपको साफ बता दूं, इतनी जल्दी रिलीफ नहीं मिलता है स्टोन पेन लेने से, या आप उन चीजों को करोगे ही नहीं। आप स्टोन पेन लेते हो लेकिन आप उन सब चीजों का नियम नहीं पालते हो जो छठा भाव आपको कह रहा है,
तो आप चाहे कितनी भी कुछ भी कर लो, वो चीजें आपको रिलीफ नहीं देगी। रिलीफ जब ही मिलेगा जब आप छठा भाव और वो जो प्लेनेट बेटा है उसके इंडिकेशन को आप जब तक अपनी लाइफ में नहीं लेके आएंगे तब तक सुधार नहीं होएगा। सिंपल सी बात यही है, क्योंकि रेमेडी ज्योतिष में नहीं एग्जिस्ट करती है। रेमेडी भाव और उसका जो ग्रह है उसके कारक से हमें जुड़ना है, वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और उसके हमें उसको यूटिलाइज करके और हमें अपना समाधान निकालना है। हमने तो जितना पढ़ा है उतना हम आपको बता रहे हैं। अब करना या ना करना ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब आप एक वीडियो सेटिस्फाई होते हो या 10 वीडियो आप देखते हो, लेकिन बातें सेम सी ही मिलेगी, लगभग सेम सी मिलेगी। एक को होता है कि एक को सुन के असर आ जाता है, या हो सकता है कि 10 वीडियो देख के सुने, लेकिन चीजें आपको यही सुनने को मिलेगी। मैंने छठे भाव को पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगाया, बहुत टाइम मेरे को लगा छठे भाव को समझने के लिए, क्योंकि छठा भाव समझना बड़ा टिपिकल काम है और इसको बैलेंस करना और इसकी दशा अंतरदशा में जो रिजल्ट आते हैं वो भी चौंकाने वाले होते हैं। वो कोई कम नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें आदमी को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके वो उनको ओवरकम कर पाता है। लेकिन ओवरकम हो सकती है। अब मैं बताऊं, मैं मिथुन लगन का हूँ, मेरे छठे भाव में 8 नंबर राशि आती है, ठीक, और मेरा जो प्रथम भाव में मंगल है। तो अब क्या है कि कुछ चीजें मेरे साथ जुड़ गई है, मेरे साथ शॉर्ट एनिमीज भी, डेप्थ भी, डिजीज का मेरे पे इतना रोल नहीं है, क्योंकि मैं एक सेवा भाव में जुड़ गया हूँ, मैं आपके माध्यम से सेवा में जुड़ गया हूँ, तो मेरे पे उसका उतना नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जो मैं मान लो ज्योतिष में मेरे को 4-5 साल हुए हैं, तो मैं एक ये सेवा भाव के द्वारा मैं अपने आप को बैलेंस कर रहा हूँ, तो डिजीज का मेरे पे इतना इफेक्ट नहीं है। लेकिन उससे पहले मैंने उन सब चीजों को इग्नोर नहीं किया, मैंने उनको ओवर पावर किया। तो ये चीज पॉसिबल है भाई। मंगल हो गया ना 8वें घर का स्वामी, और मंगल मेरे फर्स्ट हाउस में है और 8th हाउस में मेरे 6 में मेरे राहु है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे हॉरोस्कोप में मैंने देखे हैं जिनके की चैलेंजेस आ सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि आएंगे नहीं, चैलेंजेस आ सकते हैं, ये चीजें हो सकती है, क्योंकि छठे भाव का आना मतलब कि आपका डेप्थ, एनिमीज और डिजीज, ये 3 चीजें आपके साथ जुड़नी, जब लगन में आ जाता है तो आपके साथ जुड़ जाएगी। मतलब लगन आप स्वयं हो तो आपके साथ वो जुड़ गया। लगन लॉर्ड जब आपका 6th हाउस में आएगा तो ये चीजें आपके साथ जुड़ने चांसेस होती हैं, लेकिन उसको बैलेंस तभी करना है जब आप डिसिप्लिन हो, डेली रूटीन आपका मेंटेन रहे, और आप सेवा भाव भी कौन सी, जो प्रिजर्वेंस के द्वारा जो हम सेवा करते हैं, उस सेवा भाव से अगर आप जुड़ते हो तो आपको इतनी कठिनाई लाइफ को चलाने में नहीं मिलेगी। लेकिन ये सब चीजें की इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। बगैर इम्प्लीमेंट किए शॉर्टकट कुछ नहीं बनता, या एक हम शॉर्टकट वे में हम अगर उसको कर लें तो थोड़ा सा इसको दिक्कत आ सकती है। तो बेसिकली ये हमारा छठे भाव को समझने का तरीका है। छठे भाव को बैलेंस कैसे करना है, प्लेनेट कैसे हैं, जुपिटर का मैंने बताया, मरकरी बताया, मून अगर बैठता है अगर आपका छठे भाव में, तो मून एक तरीके से मून भी काफी चंचल प्लेनेट है। तो ये मून आपका एक उदासी की स्थिति, आप प्रसन्नता कम और उदासी की स्थिति आपको छठे भाव का मून आपको देता है। छठे भाव में जब मून बैठता है तो एक आदमी क्या है, एक कम टाइम तक के लिए प्रफुल्लित होता है, एक टाइम तक के लिए खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी थोड़ी सी एक टाइम तक के लिए रहने के बाद में फिर वो एक उदासीन स्थिति, उदासी रहता है उसके चेहरे पे। तो ऐसे व्यक्ति को यही है कि भाई वो जितना आपका सेवा से जुड़ेगा तो उसके लाइफ में बेटरमेंट होने के चांसेस है। राहु मैंने बता दिया, राहु छठे भाव में ठीक है, राहु ओवर पावर करने की ताकत आपको देता है। राहु पे मैंने एक ऑलरेडी आपको सब बता रखा है कि जो हमारे जो आपके 3, 6, 10, 11 है यहाँ पे। अच्छा, शास्त्र में यही बताया गया है कि जो आपके 3, 6, 10, 11 है यहाँ पर अगर आपके शनि, मंगल, राहु, केतु अगर ये बैठते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। प्लस शुभ ग्रहों को 6, 8, 12 में अच्छा नहीं माना गया है, कि अगर आपका शुक्र, बृहस्पति और बुध और चंद्रमा, ये 4 ग्रह अगर आपके 6, 8 बार में बैठते हैं तो इनको थोड़ा सा अच्छा नहीं माना गया। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है, लाइक जैसे मरकरी है, मरकरी वर्गो साइन में है तो वर्गो काल पुरुष कुंडली में उच्च का ग्रह हो जाता है, और अगर आपके छठे भाव में मरकरी बैठता है तो मरकरी आपको अच्छे रिजल्ट भी देगा, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में उच्च का हो जाता है। और चूंकि मरकरी यहाँ पे मरकरी नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो अगर आपके छठे भाव में बैठता है मरकरी तो अच्छा हो जाता है। तो पूरी ज्योतिष में क्या है ना, कुछ एक्सेप्शनल भी कुछ रूल ऐसे दिए गए हैं
कुछ एक्सेप्शनल भी दिए गए हैं, तो और नवांश भी हमारे साथ में रहेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि 6-8 बार में, अब 8वें घर में अगर वीनस होता है तो वीनस उसको खूब वेल्थ देता है। अगर 8th हाउस में कोई वीनस वाला है तो वीनस उसको बहुत वेल्थ देता है, वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम दृष्टि उसके 2nd हाउस पर जा रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि 6-8-12 में अगर शुभ ग्रह बैठ के तो वो नेगेटिव रिजल्ट भी देंगे। लेकिन जो एक शास्त्रों में जो भाषा बताई गई है, जो किताबों में या जो आप पढ़ोगे, तो उसमें कुछ अलग चीजें होती है। प्रैक्टिकल लाइफ और हम जब चार्ट पे स्टडी करते हैं तो कुछ हमें अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल आप यही मान के चलिए कि ग्रह कोई सा भी किसी घर में बैठे कोई खराब नहीं है। नवांश में देखना है, नवांश का कंपैरिजन भी करना है, चंद्र कुंडली भी कंपैरिजन करनी है, तब एक कंक्लूड बनता है। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि अगर यह दशा महादशा में होता है तो जब इनकी दशा महादशा आने वाली हो, या पता लगा सकते हो कि भाई अब आपके 6th हाउस के प्लेनेट की महादशा आने वाली है या अंतरदशा आने वाली है, तो उससे कुछ टाइम पहले भी मैं बताऊं या कोई भी बताए तब नहीं, आप उससे पहले अपने मन से आप किसी भी सेवा में आप अपने आप को, जो आपका मन कर रहा हो, ऐसा नहीं है कि भाई करना ही पड़ेगा, या जो लोग जिन पे कुछ भार चल रहा है, 1-2 साल उन्होंने किसी महादशा अंतरदशा में निकाल दिया टाइम, और फिर वो ज्योतिषी के पास जाते हैं और तब वो स्टार्ट करते हैं, उस वे में करते हैं कि हमने बताया है, तो देखो उतना इफेक्ट नहीं आएगा। एक आप अपने मन से करते हैं और एक आप किसी के बताने पे करते हैं कि भाई मेरे को आई हैव टू डू, आई हैव टू, तो उसमें थोड़ा फर्क है। क्योंकि मन से अगर आप सेवा करते हैं तो उसके रिजल्ट या उस टाइम की जो एफिशिएंसी है उसको बैलेंस करने की, वो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप मन से सेवा भाव करते हो तो। और एक होता है कि भाई आप एक रटे रटे तरीके से आप उस चीज़ को, उन रेमेडीज़ को करते हो तो उनका रिजल्ट थोड़ा सा मिलता है। मैं ऐसा भी नहीं कहता मिलता नहीं है, लेकिन थोड़े से चांसेस डिले होने के चांसेस होते हैं। फिर आदमी क्या थक जाता है, हार जाता है कि यार कुछ मिल तो रहा नहीं है, छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप उससे पहले ही अलर्ट हो जाएं कि भाई 6ठे भाव के सिग्नल आ रहे हैं या 6ठे भाव की मेरे इस टाइम के बाद में आने वाली है, तो मैं एक अलर्टनेस हो जाऊं। क्योंकि देखो हमें भाव तो 12 ही मिले हैं और ग्रह भी 9 है, और हाउस में किसी के भी कुछ भी आ सकता है, जैसे किसी के भी कुछ भी मिल सकता है। लेकिन ज्योतिष ये पॉइंट आपको इंडिकेट करता है कि आपको इस समय जागने का है या उस घर के प्रति आपको अलर्ट रखने का है। अगर आपका रूटीन सही नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपका डाइट सही नहीं है, डाइट को ठीक करना, रूटीन को ठीक करना, डिसिप्लिन को ठीक करना और सेवा में रहना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो ये सब चीज़ें अगर आप करने लगते हो, अपनी एक्टिविटी करने लगते हो, तो दैट मीन्स है कि फिर वो दशा आप पे इतनी भार नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं ट्राई करूंगा जितनी भी। हाँ, एक मेरा सवाल रह गया था, जो मैंने 5वां जो वीडियो बनाया था उसमें एक का कमेंट्स आया था मेरे लिए, राहु केतु का मैं मिस कर गया था कि जो, तो राहु बेसिकली, राहु क्या है, राहु आपका कुंभ राशि को रूलर है, एक्वेरियस साइन का। तो 11वें, जहाँ पे आपकी 11 नंबर की राशि पड़ी है, उसको आप 5th हाउस में उसको कनेक्ट कर लो, राहु के रिजल्ट को, तो उसको कनेक्ट करना है आपको पंचम भाव से। और जो केतु है वो आपका स्कॉर्पियो साइन का रूलर है, 8th हाउस, स्कॉर्पियो साइन का, सॉरी, वृश्चिक राशि का रूलर है, तो उसको आपको कनेक्ट करना है। ये क्वेश्चन था, एक किसी भाई ने पूछा साथ मेरे से, तो मैं उनको ये दे देता हूँ रिप्लाई कि आप अब जहाँ पे आपकी 8 नंबर की राशि पड़ी है उस भाव को आप पंचम भाव से कनेक्ट कर लेना, उसके सिग्निफिकेंस आप 5वें भाव में डाल लेना, उस भाव में जहाँ पे 8 नंबर की राशि पड़ी है उससे आपको कनेक्ट होना है। तो ये है, केतु आपका 6ठे भाव में हो तो आपको आध्यात्मिकता, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी को साथ में रखना है। तो केतु एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है, तो आपको अपने बेसिक रूट को ठीक रखना है और आपको आध्यात्मिकता में रखना है, मेडिटेशन में रखना है। प्लस 6ठे भाव का एक रोना कि 6ठा भाव आपके 12वें भाव को भी देख रहा है। भाई 7 प्लेनेट की दृष्टि सप्तम दृष्टि ना, तो 6ठे भाव में जो ग्रह बैठे वो आपके 12th हाउस को भी देख रहा है, छठे घर में बैठ के। तो आपको आध्यात्मिकता, जब आपकी 6ठे भाव की महादशा अंतरदशा होती है तो स्पेशल है कि आपको मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी में उतरना है। मेडिटेशन के बहुत एडवांटेज हैं, बहुत लाभ है, खाली ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। तो मैं आपको ये एक, जिनको प्रॉब्लम है एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, फियर है, क्योंकि डर भी है, 6ठे भाव में डर भी है, फियर भी है, तो जिनको फोबिया किसी तरह का होता है तो वो रेगुलर अगर सुबह या शाम
मैं तो मॉर्निंग का रेगुलर 15 मिनट मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ। 15 मिनट मैं करता ही करता हूँ। मैं चाहे उठता मैं जल्दी हूँ, मैं चाहे 6 बजे उठूँ, मेरा 4:30-5 का उठने का टाइम है, लेकिन मैं अगर किसी दिन अगर लेट भी होता हूँ, लेकिन मैं मेडिटेशन, आई नेवर मिस मेडिटेशन एनी डे, और उसका इफेक्ट मेरे लाइफ में काफ़ी अच्छा है। आप सुबह 15 मिनट कीजिए और रात को सोने से 15 मिनट पहले चुपचाप आपको बैठना है, कुछ नहीं करना। आप सिंपल ईयर प्लग लगाइए अपने कान पे, 5 या 10 रुपए के मिल जाएंगे ईयर प्लग आपके। 3M कंपनी के आते हैं, वीनस का आता है। हम तो चूंकि काम करते हैं इस लाइन का, तो हमें आइडिया है, तो वो आप लगाइए और चुपचाप आप बैठिए। एक आपको एक साइलेंस का आपको अनुभव होएगा, और आपको कुछ नहीं सोचना है। आपको ब्रीथ पे, अपने जो सांस है उस पर आपको ध्यान देना है। सांस को मेजर करना है। जब हम सांस लेते हैं तो पेट फूलता है, और हम जब सांस छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ता है। आपको उसको मेजर करना है। उसको मेजर करते करते सांस एकदम आपकी स्लो हो जाएगी। आप 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 15 से 20 मिनट तक उसको ले जाइए। आप यकीन नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में बेजोड़ चेंजेस आएंगे। आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका जॉब, आपके रिलेशन, आपकी हर दृष्टि से एकमात्र उपाय से आपकी सारी चीजें बदल जाएगी। इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन है। विद इन 1 मंथ आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे कि क्या चीज से क्या चीज हो गया। आप में वो शांति आ जाएगी, क्योंकि हम क्या है, थॉट माइंड से बम्बार्ड रहते हैं। हमारे दिन भर हम अपने आप से हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ। एक होता नहीं है कि दूसरे की थॉट। हम नहाते नहीं है, नहाते नहाते हम कुछ और चीज़ का, नाश्ते का ख्याल कर लेते हैं। नाश्ता कर रहे होते हैं, हम ऑफिस का ख्याल आते हैं। ऑफिस जा रहे होते हैं, रास्ते में हमारे पता नहीं कितने थॉट चलते रहते हैं। भाई आप आराम से नहा तो लो, नहाने का एंजॉय तो कर लो। तो आप में वो सब स्टिलनेस आप में आ जाएगी। आप नहा रहे हो तो आप नहाने का मजा ले रहे हो, आप खा रहे हो तो खाने का मजा ले रहे हो। एक एक काम आप करोगे, वो तभी करोगे जब आप कहीं ना कहीं आप चुपचाप तो हो कम से कम। आप जब अपने आप से बातें करना बंद कर दोगे, तब ये सब चीजें घटित होने लग जाएगी। ये तो चलो एक सब्जेक्ट आ गया था, इससे थोड़ा डिफरेंट था। मैं माफी चाहूंगा कि मैंने इस पे थोड़ा 5-7 मिनट आपका ले लिया। हालांकि हमारा ये सब्जेक्ट तो बेस्ट, चूंकि लेकिन चूंकि मैं ये बुक्स पढ़ता रहता हूँ, तो एक आप सबका एक अच्छा डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए मैंने एक ये ऐड कर दिया कि आप इसको लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करो। और मेरे वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा मायने रखता है ये सब चीज़ें, कि अगर आप किसी को टाइम देते हो, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग माई वीडियो रेगुलरली। एंड आप कमेंट्स जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स एक आदमी को मोटिवेट भी करते हैं, प्लस उसमें कुछ कमी रह जाती है, कुछ गलतियां रह जाती है। तो देखो, इंसानी मैं हूँ, बुक्स ही मैंने पढ़ी है, टीचर मैं कोई ऐसा तो हूँ नहीं, मैं भी एक अल्पज्ञानी हूँ, तो कमियां मेरे में भी रह सकती है। तो आप उनको कमेंट्स बॉक्स के द्वारा मेरे को ठीक कराओ, ताकि मेरा इम्प्रूवमेंट होए और मैं बेहतर से बेहतर तरीके से आपके सामने हर चीज़ नहीं ला सकूँ। अगर आपको नया कुछ जानना है, या नया कुछ सीखना है, या नया कुछ और है, तो आप उसके बारे में भी आप बता सकते हो। तो अब नेक्स्ट हम 7th हाउस को पढ़ेंगे। अभी 6th हाउस हमारा कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहो, खुश रहो, और इस रूटीन को, मेडिटेशन को जरूर आप फॉलो कीजिए। इसमें कुछ नहीं लगता, ये अपने आप में बैठने की कला है, अपने आप को शांत करने की कला है। और आपके सारे जो सिस्टम है, शरीर के जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी नेगेटिविटी आपकी धीरे धीरे आपकी शांत पड़ने लग जाएगी, और आप में एक अलग सा ही चीज़ आपके अंदर आएगा। थैंक यू सो मच।